भगवान किसी कसूर की दिए मुझे सजा। बच्चों, आज मैं इंसानों की बस्ती जा रही हूँ। बता, आपको क्या क्या चाहिए? मम्मा, मुझे मिठाई। मम्मी, मुझे पापा। मामा, सुना है इंसानों के खाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ, याद रखना बच्चों, कोई शरारत मत करना और घर से बाहर मत जाना। अपने बच्चों को समझाने के बाद मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मामा चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों के बनाई हुई सड़क के पास जाकर बैठ जाती है। एक साइकिल गुजरता है। टोकरी से उसका एक मीठा फल सड़क पर गिर जाता है। माने भूख लगी, ये मीठा फल मैं खा लेती हूँ। बाद में बच्चों के लिए भोजन ले जाऊंगी। पेट से उठकर सड़क के बीच जाकर बैठती है। बड़ा फल उठाना मुश्किल था। मामा चिड़िया फल को उठाने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार गोली की तरह आती है। मामा चिड़िया को कुचलती हुई गुजर जाती है। सारे सपने, सारी बातें दिल में लिए मामा चिड़िया एक पल में ही अपनी जान से चली जाती है। कोई इंसान भी वहाँ नहीं आता। शायद सड़क पर पक्षी मरते ही रहते थे। ये इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं थी। बच्चे शाम तक अपनी मम्मा का इंतज़ार करते हैं और फिर शाम के बाद गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू, मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। मैं गोरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया गोरी आंटी के घर जाती है। रास्ते में गुड़िया को तोता अंकल मिल जाते हैं। छोटी गुड़िया, आज तुम्हारी मम्मा इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी क्या? हाँ अंकल, मामा मेरे लिए मिठाई लेने और कुकू के लिए पापड़ लेने गई है। आंटी क्यों रो रहे हैं? बेटे, तुम्हारी मम्मा को ये कार ने टक्कर मार दी और तुम्हारी मम्मा वहां सड़क पर ही मर गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ अंकल? आप सच कह रहे हैं? मम्मा। हाँ बेटे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैंने गुजरते हुए अपनी आंखों से वो सारे दुर्घटना देखी है। रोती हुई छोटी गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बहन, मामा कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? कुकू, कुकू, मामा को इंसान ने मार दिया। ये सुनकर कुक्कू भी रोने लग जाता है। दोनों बहन भाई सारे रात रोते रहते हैं। कालू जी, सुना है उस छोटी चिड़िया को कल इंसानों ने मार दिया है। सुना तो मैंने भी है। ये गोरी, अब आसान हो गया हम छोटे बच्चों से। घर छीनना हमारे लिए अब और भी आसान हो गया। कालो, चल हम उन बच्चों को घर से निकालकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, अब्बा में कोई नहीं है। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया, कुक्कू, ये घर हमने तुम्हारी मम्मा को बनाकर दिया था। अब तुम्हारी मम्मा मर गई है, इसलिए तुम दोनों ये घर खाली कर दो। अंकल, लेकिन मम्मा ने तो ये बात कभी हमसे नहीं की। मम्मा ने बताया था कि मम्मा और नानो ने ये घर मिलकर बनाया था। जल्दी से बाहर निकलो और ये घर खाली कर दो, वरना मैं लाठी उठा लूंगा। ना ना, मेरे भाई को मत मारना, हम जा रहे हैं। गुड़िया और कुक्कू दोनों भाई बहन अपने घर से थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं
और घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वाह, ये घर तो बहुत शानदार है। गर्मी के मौसम में भी ठंड है। मजा आ गया कालू जी। गुड़िया और कुकू उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। उनके पास घर नहीं था। रात के अंधेरे से दोनों बच्चे डर रहे थे। वो पहाड़ों के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू भाई, मामा ने कहा था कि मुश्किल कैसे भी हो, हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है। गुड़िया बहन, मुझे मामा की याद आ रही है। ऐसे कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। थोड़ी दूर पहाड़ों की गुफा में स्वीटो बकरी रहती थी। वो कुकू की रोने की आवाज़ सुनती है। स्वीटो बकरी गुफा से बाहर आती है और जल्दी जल्दी कुकू और गुड़िया के पास पहुंच जाती है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बकरी आंटी, हमारे मामा को इंसान ने मार दिया है और हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया है। हम बेआसरा हैं, हमारा कोई नहीं है। चुप कर जाओ बच्चों, मुझे भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप मेरे साथ मेरे गुफा में चलो। जब मैं 2 महीने की थी, जब इंसान मालिक ने मेरी माँ को कसाई को बेच दिया और मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से गुजारे। बच्चे भूखे थे। बकरी दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है और उन्हें घास से एक नरम बिस्तर बनाकर देती है। आप दोनों बहन भाई यहाँ सो जाए। बच्चों ने बकरी का पेट भर दूध पीकर सो जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू स्वीटो बकरी के साथ उसी गुफा में रहने लग जाते हैं। बच्चों, मुझे माँ कह करो, मैं आपको माँ बनकर पालूंगी। आओ आओ। बच्चे स्वीटो बकरी को माँ कहने लगते हैं और स्वीटो बकरी भी दोनों बच्चों का एक माँ की तरह ख्याल रखती है। मेरे बच्चों, आज बाहर का मौसम खराब है। आप दोनों गुफा से बाहर नहीं आना, मैं घास चरकर आती हूँ। बकरी माँ गुड़िया और कुकू को घर में छोड़कर जंगल में घास खाने चली जाती है। फिर स्वीटो बकरी नदी के किनारे से लंबी लंबी घास खाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। गोरी कवि और कालू कौवा खुशी खुशी जंगल घूमकर आ रहे थे कि तेज बारिश में फंस जाते हैं। कालू कालू, रुक जा, तेज बारिश से मुझे बचाओ। कालू कालू, रुक जा, तेज बारिश से मुझे बचाओ। कौवा अपनी जान बचाने के चक्कर में घने पेड़ की तरफ चला जाता है और तेज हवा में उड़ती हुई दूर निकल जाती है। स्वीटो बकरी बैठी हुई थी कि गोरी कवि दूर से उसके पास जाकर ठप गिर जाती है। अरे, ये कवि कहाँ से आई? शायद तेज हवा ही से कहीं दूर से उड़ा ले आई है। स्वीटो बकरी गोरी कवि को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। गोरी कवि बेहोश थी। माँ, ये तो गोरी कवि है। माँ, इसी ने तो हमसे हमारा घर छीना था। वो बात छोड़ो, अब हमें इसकी जान बचानी होगी। स्वीटो बकरी गोरी कवि को दूध पिलाती है और गुड़िया और कुकू उसके घायल पंख पर पट्टी बांधने मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कवि होश में आ जाती है। गोरी कवि अपने पास गुड़िया और कुकू को देखकर डर जाती है। आंटी, डरो मत। आपने हमारा घर छीना तो ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया और माँ भी दे दी। गुड़िया, कुकू, क्या ये बकरी आपकी माँ है? हाँ, हमें बकरी माँ ने ही पाला है। बकरी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है। कवि, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। हमें हर परिस्थिति में धोखा नहीं करना चाहिए।
चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो। जिन बच्चों को कल तुम घर से निकाला था, आज उन बच्चों के हाथ ही तुम्हारी जान है। फिर गोरी कवि रोने लग जाती है और बच्चों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, और अपना घर भी वापस ले लो प्लीज। नहीं आंटी, अब हम यहाँ ही ठीक है, वो घर आप अपने पास ही रख लो। गोरी कवि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। बच्चों, दादी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।